झो देवाणवी देवो झम देवा पंचलीनवम संति तम देव देव मह्यम शिरसा वंदे महावीरम। दर्शनावरणीय कर्म कैसे बंद होता है, इसके बारे में बात चल रही है। कल के क्लास में हमने उन्मार्ग देशना, यानी जो देशना उन्मार्ग की देते हैं, मतलब उसके कारण दर्शनावरणी कर्म का बंध होता है। सन्मार्ग का नाश करने से दर्शनावरणीय कर्म बनता है। देव द्रव्य का भक्षण करने से, या कोई भी चोरी करता हो उसको मतलब सहायभूत होने से, या उसका विरोध नहीं करने से भी दर्शनावरणीय कर्म बनता है। अभी मतलब आगे जिनेश्वर पर भगवान, साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, परमात्मा की प्रतिमा, चतुर्विद संघ, जिन मंदिर, यह सबका यदि विरोध या निंदा करे, यदि हम इनकी निंदा करें तो भी दर्शनावरणीय कर्म बन सकता है। तो यहाँ हमको यह समझना है कि जिनेश्वर भगवान की आराधना कैसे करते, मतलब सबसे पहले परमात्मा की आज्ञा का पालन नहीं करना। परमात्मा ने चारित्र लेने के बाद, चारित्र लेने के बाद जब केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, भव्य जीवों के उपकार के लिए मोक्ष का मार्ग बताते हैं। और मोक्ष का मार्ग इसलिए बताते हैं कि मैंने जो पाया शाश्वत सुख पाया, मतलब वह आप भी पाओ। इसके लिए मतलब वे मोक्ष का मार्ग बताते हैं। तो यह जो मोक्ष का मार्ग बताया जाता है, मतलब और वही परमात्मा की आज्ञा का पालन करना हम सबका फर्ज है। तो यह नहीं करे तो दर्शनावरणीय कर्म बनता है। परमात्मा के वचन में श्रद्धा नहीं रखना, मतलब यानी भगवान ने जो कहा है, परमात्मा ने जो कहा है, मतलब उनके वचन निर्भीड़ सत्य होते हैं। परमात्मा में खास दो गुण होते हैं, मतलब एक तो उनकी वितरागता, किसी के ऊपर राग नहीं, किसी के ऊपर द्वेष नहीं, जिसके कारण वह कभी झूठ बोलने की जरूरत नहीं होती है। जहां राग और द्वेष रहता है वहां झूठ बोलने की आवश्यकता है, जहां राग और द्वेष नहीं है वहां झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। मतलब तो परमात्मा के जो भी वचन है, मतलब वह सत्य वचन होते हैं, और उनमें रहा हुआ केवल ज्ञान और केवल दर्शन, जिसके द्वारा बस हर पदार्थ को जैसा है वैसा ही बताने की मतलब क्षमता रखते। तो उनके ऊपर अश्रद्धा कैसी है, मतलब लेकिन आज के काल में हम देखते हैं, मतलब कि बोलते कि भगवान थे तब लाइट नहीं थी, अब तो तभी रात को खाने का मना बोला था, अब क्या बांधा है मतलब लाइट से। अरे परमात्मा को तो अनंत काल का ज्ञान था, मतलब अनंत काल के बाद क्या होने वाला है वह भी ज्ञान था। तो उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि भाई अभी जब लाइट आएंगी तो फिर आप भोजन कर सकते हैं। तो यही मतलब परमात्मा के वचन, ऐसी बात करके हम परमात्मा के वचन पे अश्रद्धा करते, मतलब फिर परमात्मा के वचन का मजाक उड़ाना, मतलब भगवान ने जो कहा है उसका मजाक उड़ाना, मतलब जिसके द्वारा मतलब हम भगवान की मश्करी करते हैं। तो इस तरह से मतलब यह भी करने से हमको दर्शनावरणीय कर्म बनता है। फिर परमात्मा के वचन को गलत साबित करना, मतलब कि भगवान के वचन, भगवान ने ये कहा है मतलब ये गलत है, मतलब ये मैं साबित कर सकता हूँ, मतलब ऐसा बोल के भी मतलब परमात्मा के वचन, परमात्मा के वचन जो भी है उसमें कोई भी मतलब एक शंका का भी स्थान नहीं रहता है। मतलब लेकिन यदि व्यक्ति उस
भगवान के वचन को गलत साबित करना चाह रहा है तो वह भी आत्मा दर्शनावरणी कर्म का बंद करती है मतलब। फिर उसके बाद में परमात्मा के वचन सुन के मतलब उसमें से दूसरे का दोष देखना मतलब, भगवान ने कहा ऐसा रहना चाहिए ऐसा, तो दूसरे के दोष ढूंढता, खुद के दोष नहीं देखता है मतलब, दूसरे के दोष देखता है मतलब। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है कि हम दोष हमेशा दूसरे के देखते हैं और गुण खुद के देखते हैं मतलब। एक व्यक्ति, एक सन्यासी थे, उनके साथ एक शिष्य था मतलब। शिष्य देखता था कि मेरे गुरु जो है मतलब उनके पास एक आरिसा है, एक आरिसा ऐसा है जिसके द्वारा वह सामने वाला जो आता है मतलब उसके सामने आरिसा रखते हैं और उनमें जो जो कमियां हैं मतलब वह गुरु बताते हुए वह कमियां पूरी हो जाती, जिसके द्वारा मतलब कई लोग उसके गुरु के पास आते थे। तो ये शिष्य ने सोचा कि मतलब मेरे गुरु के पास जो आरिसा है, जिसके द्वारा सामने वाले की जो उनमें मतलब जो कमियां हैं मतलब वह देख सकते हैं मतलब, तो वह मुझे मिल जाए तो मतलब मेरा नाम हो जाएगा मतलब। गुरु को एक दिन बोलते हैं मतलब गुरु मेरे को मतलब आप मेरे से प्रसन्न हो ना मतलब, तो बताए हाँ मैं तू तो मेरा शिष्य है मतलब मैं प्रसन्न हूँ, तो मुझे वह आरिसा दे दीजिए मतलब, आपके पास जो मिरर है मतलब वह मुझे दे दीजिए। गुरु ने कहा कि भाई इसके लिए योग्यता चाहिए मतलब, बिना योग्यता में तुझे दे दूंगा तो तू मुसीबत में फंस जाएगा मतलब। अरे क्या बात करते हो मतलब, मुसीबत आपके पास इतने साल से मतलब आपको मुसीबत नहीं आई तो मुझे क्या मुसीबत आएगी? नहीं नहीं ये बहुत जरूरी है मतलब, इसके लिए योग्यता चाहिए। अरे क्या बात करते हो आप, मुझे देना नहीं चाहते हो इसके लिए ये कर रहे हो? आप मुझे दो मतलब मैं, मेरी भी नामना होगी मतलब। गुरु समझते थे मतलब इसको दूंगा तो मतलब ये पूरा मतलब मुसीबत में फंस जाएगा मतलब, फिर भी चेले की जीत के आगे उन्होंने उनको दे दिया जाता है। चेला तो लेके जाता है मतलब, सबसे पहला मतलब उपयोग अपने गुरु के ऊपर करता है, गुरु के सामने वह आरिसा रखता है। ओ हो मेरे गुरु में भी इतने दोष है मतलब, ओ हो ऐसे गुरु के पास रहने का मतलब क्या है मतलब, ऐसा करके वहां से गुरु को छोड़ के निकल जाता है। जहां जहां चाहता है सबके दोस्त, तू क्रोधी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, और हर जगह पे मतलब मार खाता है। धीरे धीरे करके मतलब कहाँ पे भी कौन से भी गांव में चाहता है मतलब, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव, हर जगह लोगों की दोष देखते रहता है मतलब। और हर जगह कुछ ना कुछ उसकी पिटाई होती है, कुछ ना कुछ मार खाता है मतलब। परेशान हो गया, एक दिन सोच रहा है कि इससे तो मैं गुरु के पास सुखी था मतलब, मेरा जीवन बहुत शांति से चल रहा था, यहाँ तो रोज मेरे को मुसीबत आ गई मतलब। गुरु ने सच कहा था कि मतलब यह मतलब तू लेगा तो मुसीबत में फंस जाएगा। वापस जाता हूँ गुरु के पास और उनको उनका आरिसा लौटा देता हूँ। गुरु के पास चाहता है आरिसा लौटाने के लिए, गुरु को बोलता है कि मैं तो मुसीबत में, आपने जैसे कहा था ऐसे मुसीबत में फंस गया मतलब। गुरु ने कहा इसका कारण क्या है मतलब, तूने हमेशा आरिसा दूसरे के सामने रखा मतलब, लेकिन कभी तूने तेरे सामने रखा क्या? ये आरिसा तेरे सामने रख, तुझे मालूम पड़ेगा मतलब तेरे में कितने दोष है। और जब खुद के सामने रखते हैं मतलब तब मालूम पड़ता है, ओ हो मेरे में तो इतना क्रोध, इतना मान, इतना माया, ये सब मेरे में भरी हुई है मतलब। तो मैं क्या दूसरे की निंदा करता था मतलब। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी मतलब दूसरे के दोष को देखना, वह भी परमात्मा की वाणी ने, परमात्मा ने जो कहा है, यह क्रोध नहीं हो रहना चाहिए, मान नहीं रहना चाहिए, और दूसरे में रहता है तो वो देखो वह साधु है फिर भी वह क्रोधी है, देखो ही वह ऐसा है मतलब, ऐसा देख के मतलब दोष नहीं देखना चाहिए मतलब। फिर परमात्मा के वचन को अपने अनुकूल यूज करना, जो निर्णय होते हैं मतलब वह भगवान के वचन जो होते हैं उसको अपने हिसाब से मतलब टर्न कर देते हैं मतलब। जैसे परमात्मा का झमाई झमाली मतलब, भगवान के जो भी वचन है मतलब उसको अलग तरह से मतलब इंटरप्रिटेट करते हैं मतलब, और जिसके द्वारा परमात्मा की आराधना करते हैं। साथ में मतलब मंदिर में जो 84 आराधना बताई है मतलब उसका भी
उसकी आशातना का पालन नहीं करना मतलब यानी आशातना करना मतलब ऐसे। और संसार संसारी इच्छा के लिए भगवान से प्रार्थना करना। हम भगवान के पास जाना है किसके लिए मतलब हमको भगवान के पास भगवान बनने के लिए जाना है। भगवान ने जो छोड़ा है वो मांगने के लिए उनके पास नहीं जाना है मतलब। लेकिन हम सांसारिक काम के लिए भगवान के पास जाते हैं। भगवान मेरा यह हो गया तो मैं इतना भंडार में रखूंगा, भगवान मेरा यह हो गया तो मैं यह दुख करूंगा कर। इससे मतलब दर्शनावणी कर्म का बंध होता है मतलब। तो इस तरह से मतलब भगवान की आराधना करते हैं मतलब उसके साथ में मतलब साधु साध्वी जी भगवंत की भी आराधना कई प्रकार से करते हैं मतलब। साधु साध्वी के दोष दिखना, हर व्यक्ति दोष से भरा हुआ है मतलब। वे भी संसार से मतलब साधुता की ओर गए हैं मतलब। उनमें कोई ना कोई दोष होता है मतलब। लेकिन उनका दोष कभी देखना नहीं चाहिए, और दोष देख देख भी लिया तो भी मतलब किसी के पास उसकी जाहिरात नहीं करनी चाहिए मतलब। हमारे एक शांतनु मंत्री की बात आती है मतलब। शांतनु मंत्री शाम को मंदिर दर्शन करने के लिए गए हुए रहते। वहां देखते तो एक साधु एक वेश्या के कंधे पे मतलब अपना हाथ रख के खड़े हुए थे मतलब। जैसे शांतनु मंत्री वहां पहुंचे मतलब देखा मुनि भगवंत की हालत, मुनि भगवंत भी पानी पानी हो गए मतलब। क्या बात है, शांतनु मंत्री ने मुझे देख लिया मतलब। अब तो मैं गया मतलब। लेकिन शांतनु मंत्री इतने मतलब योग्य थे, वह चाहते साधु भगवंत के पास जाके उनको 3 प्रदक्षिणा देते हैं मतलब। और हाथ जोड़ के धन्य है आपको, आपने चारित्र लिया है। नजरों से देखा है वेश्या के कंधे पे हाथ रखते हुए मतलब। लेकिन फिर भी शांतनु मंत्री में इतनी गंभीरता थी मतलब। 3 प्रदक्षिणा दे के उनको हाथ जोड़ के आपने तो धन्य है, आपको आपने चारित्र मार्ग लिया है, धन्य है करके ऐसा करके वहां से निकल जाते मतलब। यह साधु वहां पानी पानी हो जाता है मतलब। क्या शांतनु मंत्री ने मुझे देख लिया फिर भी कुछ नहीं कहा। ओ हो कैसा है मतलब। तुरंत ही उसको लगता है कि मेरा जीवन मैंने साधुपना लिया है मतलब मेरा साधुपना बेकार है मतलब। वहां से सीधे निकल जाते हैं और जाते मतलब कई साल गुजर जाते हैं मतलब 10-12 साल गुजर जाते। एक बार शांतनु मंत्री पालीताना गए हुए थे मतलब। वहां सुनाई देता है कि यहाँ एक बहुत बड़ी तपस्वी त्यागी ऐसे मुनि भगवान विराजमान है मतलब। बहुत सालों से यहाँ ध्यान कर रहे हैं मतलब। शांतनु मंत्री ने सोचा कि मतलब मैं भी जाके उनके दर्शन करके आऊं। चाहते मतलब पूछते मतलब आप धन्य है आपको मतलब आपने इतना शुद्ध चारित्र पालन, आप इतना अच्छी तरह से चारित्र पालन करते हो मतलब। इतना तप त्याग में कौन है आपके गुरु मतलब, धन्य है आपके गुरु को। साधु बोलते मेरा गुरु शांतनु मंत्री है मतलब। क्या बात करते हो मतलब, मैं शांतनु मंत्री मरे मैं आपका गुरु कैसे हो सकता हूँ, मैं आपकी पैर की जूती के बराबर नहीं हूँ मतलब। और आपका गुरु कैसे बन सकता हूँ मतलब। नहीं, सही में मेरे गुरु आप हो मतलब। आपने उस दिन वेश्या के कंधे पे में खड़ा हुआ था। उस दिन मतलब मेरे को जो 3 प्रदक्षिणा देखी, सुक्षाता पूछी, उस दिन से मुझे लगा कि मतलब मेरा जीवन बेकार है। साधु जीवन मैंने मेरे साधु पना लिया है मतलब मेरे में साधुता नहीं है मतलब। उस दिन से मैंने निश्चय किया कि अब मेरे में साधुता आनी चाहिए। और उस दिन से मतलब मेरा जीवन का आगे बढ़ना चालू हुआ, ऊर्ध्वगमन हुआ, और इसके द्वारा आज मैं ये स्टेज पे पहुंचा हूं। और यह जो भी उपकार है आपका उपकार। तो श्रावक भी ऐसे होते कि साधु के दोष नहीं देखते मतलब। साधु साध्वी की निंदा नहीं करते मतलब। साधु साध्वी देखो कोई भी हरेक में मतलब दोष के बगैर का जो भी केवल दान पाता है उस तभी मतलब दोष से रहित होता है। उसके पहले तो छद्मस्त अवस्था में तो दोष के सहित होता है। निंदा करना मतलब यह हमारा काम नहीं, हमारे से उच्च है। साधु साध्वी भगवंत हमारे से उच्च है, इसके लिए हमेशा मतलब और उनकी निंदा आशातना करेंगे तो हमको यह दर्शनावर्ण कर्म बनता है मतलब। साधु साध्वी के आचार पर दुर्भाव करना मतलब उनमें मतलब जो आचार है उसके ऊपर दुर्भाव, कैसा है उनका आचार ऐसा करके उनके ऊपर दुर्भाव करना मतलब। साधु साध्वी के जो मल मेले वस्त्र देख के मतलब उनके ऊपर जुगुप्सा करना मतलब, तो भी दर्शनावर्ण कर्म बनता है मतलब। किसी की दीक्षा को रोकना
वह रोकने के लिए कोशिश करना, इस तो भी दृष्टावर्ण कर्म बनता है। साधु साध्वी को संसारी काम बताना मतलब, यानी साधु साध्वी के पास अपना संसारी काम लेके उनके पास जाना और उनके पास ये काम कराना मतलब, साधु साध्वी के द्वारा मंत्र तंत्र आदि करवाना मतलब। साधु का आचार सिर्फ साधुता है, उनका उपदेश सिर्फ त्याग में है मतलब, उनके पास हमारा संसारिक कोई भी मंत्र तंत्र कराना मतलब, ऐसे मतलब साधु साध्वी की उपेक्षा करना मतलब, कोई साधु साध्वी जी भगवान अरे क्या बहुत सुने मतलब, नहीं, ये उपेक्षा करने से भी दक्षिणावर्णी कर्म बनता है मतलब। तो इस तरह से मतलब साधु साध्वी का विनय नहीं करना मतलब, कभी भी हमारे घर पे पधारे खड़े हो जाना मतलब विनय करना है मतलब, वो विनय नहीं करते मतलब। ऐसे ही साधु साध्वी को मतलब कि उनकी जो साधु साध्वी के लिए मतलब जो अवग्रह होता है उसमें भी बिना आज्ञा प्रवेश करना, तो यह सारे साधु साध्वी संबंधी मतलब आशातना है मतलब। अब हमारे मतलब श्रावक श्राविका के लिए भी मतलब अमुक प्रकार के श्रावक श्राविका की निंदा करना मतलब, देखो कोई भी मतलब अच्छे श्रावक श्राविका रहते हैं मतलब, कभी कोई ऐसे गलती करते या कभी गलती हो जाती है तो उनकी निंदा करना, कैसा है ये, ऐसे तो मतलब धर्म का पूछ रहे है मतलब, लेकिन क्या करता है उसका जीवन में क्या है मतलब, ऐसे करके उनकी निंदा करना, श्रावक श्राविका का अपमान करना मतलब, कभी भी किसी का श्रावक श्राविक, परमात्मा ने जो चतुर्विध संघ की स्थापना की मतलब, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, यह चतुर्विध संघ यानी परमात्मा की आज्ञा को मानने वाला, तो उनका मतलब अपमान करना यानी वह परमात्मा की अपना अपमान के बराबर है मतलब। ऐसे ही मतलब श्रावक श्राविका के साथ छल कपट करना मतलब, उसको डुबाना, उसकी टोपी पहनाना मतलब, तो यह इससे भी मतलब दर्शनावर्णी कर्म बनता है मतलब। उनके साथ झगड़ा करना मतलब, साधु साध्वी के साथ झगड़ा करना, श्रावक श्राविका के साथ झगड़ा करना मतलब, उनको टोंट मारना मतलब, उनको गलत सलाह देना मतलब, कोई भी आपके पास सलाह लेने आए उनको गलत सलाह दो मतलब, जिससे उनको तकलीफ हो, ऐसा नहीं करना मतलब, उनको हीन नहीं बताना, उनको मतलब बहुत हल्के मतलब ऐसे नहीं बताना मतलब, प्रवचन में उनका मजाक उड़ाना मतलब, जो भी प्रवचन में कोई किसी का मतलब वो बात चल रही हो तो मतलब देखो ये है मतलब हमारे, तो ऐसे करके श्रावक श्राविका के मजाक नहीं उड़ाना, और उनको बार बार काम नहीं बताना मतलब, यह सब वस्तु श्रावक श्राविका के संबंधी है। तो यहाँ मतलब जिनेश्वर भगवान साधु भगवान की मूर्ति, आजकल लोग मतलब कई ऐसे धर्म वाले लोग होते जो मतलब कि आप क्या मूर्ति की पूजा कर दे, वह तो पत्थर की पूजा है मतलब, लेकिन वह जानते नहीं है कि पत्थर की मूर्ति के द्वारा ही हमारी आत्मा का कल्याण हो सकता है मतलब, क्योंकि आज कहते कि विषम काल जिन बिंब जिनागम भवियण को आधार, पर विषम काल में परमात्मा का बिंब और परमात्मा का आगम ही भविष्य को आधार है मतलब, क्योंकि जैसे हमारा पिता का फोटो, हमारे पिताजी के माता जी का फोटो हमको मतलब माता जी की याद दिलाता है मतलब, हम माता जी उनमें फोटो में देखते हैं मतलब, कोई भी व्यक्ति बोलता है भाई तुम्हारे माता पिता का फोटो है उसको जूते से मारो मतलब, हम कभी मारते नहीं मतलब, तो यह मतलब जैसे हम वो फोटो में हम उनका स्वरूप देखते हैं, ऐसे हमको भी परमात्मा स्वरूप मूर्ति में देखना है मतलब, तो इस तरह से ये मूर्ति को देख के हमको साक्षात हमारे सामने परमात्मा विराजमान है, ऐसे भाव आने चाहिए मतलब, ऐसे मतलब मंदिर की मतलब विराधना करना मतलब, कैसा मंदिर है, मंदिर क्यों बनाते, इतना मंदिर बनाने की जरूरत क्या है मतलब, तो यह सारी वस्तु मतलब हम दर्शनावर्णी कर्म बंध के कारण खड़ा करते मतलब, तो यह दर्शनावर्णी कर्म जो बंद होता है मतलब, जिसके द्वारा दर्शन में आवरण आता है मतलब, कभी कभी चक्षु नहीं मिलती, आंख नहीं मिलती है मतलब, देख नहीं पाता है मतलब, कभी कभी आंख मिलती है तो भी मतलब वीकनेस इतनी रहती है कि जिसके द्वारा हमारी नजर बहुत ज्यादा नहीं पहुंच सकती है मतलब, तो यह सब दर्शनावर्णी कर्म के साइड इफेक्ट है मतलब, जिसके द्वारा और उसके साथ में मतलब कई प्रकार के मतलब जो
अचक्षु दर्शन जो मतलब हमको हमारी बॉडी से फील होता है, मतलब बाकी के इंद्रियों से फील होता है, वो फीलिंग भी हमारी कम होती है। मतलब रसनेन्द्रिय का फीलिंग नहीं आती है, मतलब स्पर्शनेन्द्रिय की फीलिंग नहीं आती है, मतलब घ्राणेन्द्रिय की फीलिंग नहीं आती है, मतलब ऐसे श्रवणेन्द्रिय की फीलिंग नहीं आती है। तो यह सब हमारे दर्शनावर्णी कर्म के रिजल्ट के रूप में है। दर्शनावर्णी कर्म के बंध के कारण बताए, मतलब ऐसे ही मतलब हमारे जीवन में यह जो ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय ये जोड़ी है, मतलब जब भी आत्मा को मतलब यह केवल ज्ञान और केवल दर्शन, इसको युगल के रूप में कहा है। मतलब अनंत गुण जब प्रकट होता है, मतलब तब ये केवल ज्ञान और केवल दर्शन साथ में होते हैं। मतलब तो इसके लिए ये ज्ञानावर्णी कर्म हमारी आत्मा से मतलब कितना दूर होता है, मतलब उतना हमारी आत्मा में अनंत ज्ञान गुण प्रकट होता है, अनंत दर्शन गुण प्रकट होता है। तो इसके साथ यह मतलब दर्शनावर्णी कर्म का टॉपिक यहाँ पूरा करते हैं। मतलब जो परमात्मा की कहते हैं ना, मतलब हमारे जीवन कैसा है, मतलब हमारे जीवन में कई प्रकार से विपत्ति आती है, हम देव शाह के जीवन में देख चुके हैं। मतलब जीवन में विपत्तियां कैसे कैसे आती है, मतलब कहाँ कहाँ से आती है। मतलब यहाँ देव शाह के पास स्वर्ण सिद्धि आई। स्वर्ण सिद्धि आने के बाद मतलब अपने गांव पे आए, गांव पे धंधा अपना वापस चालू किया। मतलब और उसके बाद में मतलब जिसका जिसका कुछ भी देना था, मतलब वह सब पूरा मतलब चुका दिया, ऋण मुक्त हो गए। मतलब लेकिन ये कई लोग उनके जो ईर्ष्यालु लोग थे, मतलब उनको ये बात जची नहीं। मतलब उन्होंने राजा के पास जाके बताया, मतलब राजन, देव शाह को तो कोई निदान प्राप्त हुआ है, निधान प्राप्त हुआ है, और निधान का हक आपका है। मतलब वह निधान अपने घर पे रख के बैठा है। मतलब तो तुरंत ही मतलब राजा ने हुक्म कर दिया, जाओ देव शाह के घर जाके उनको पकड़ के आओ। मतलब देव शाह आते हैं, मतलब और राजा उनको कई प्रकार से बोलते, लाओ निधान लाओ, तुमको जो निधान प्राप्त हुआ है वह दे दो। मतलब ये इसके पर राजा का हक है, मतलब राज्य का हक है। मतलब देव शाह बोलते, मेरे को कोई निधान प्राप्त नहीं हुआ। मतलब आप क्यों, मतलब आपको कैसे मतलब यह लग रहा है कि मतलब मेरे पास निधान नहीं, नहीं तुमने सारे लोगों के जो पहले के मतलब जो तुम्हारा देवा था, मतलब वो दे दिया, और तुम्हारा धंधा भी जबरदस्त चल रहा है, कहाँ से आए इतने पैसे। मतलब अरे मेरा तो धंधा चल रहा है, धंधे में से मतलब पैसे निकाल के दिए। मतलब नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। जैसे मतलब तो तब मतलब यह देव शाह भी मतलब जरा क्रोध में आता है, बोलता है कि राजन, आप तो राजन रक्षा करने वाले होते, आप ऐसे मतलब जो बेईमानी का मतलब पैसा लेना चाहते हो, मतलब मेरे में पास निदान नहीं है करके बोल रहा हूँ, फिर भी आप लेना चाहते हो। राजा क्रोध में आ जाता है और बोलता है कि डाल दो इसको, मतलब खेत खाने में, खेत खाने में डाल दो, सर से पैर तक उसको बेड़ियों में जकड़ दो। मतलब फिर देखता हूँ मतलब कैसे मतलब बंदीधान नहीं ला के देता है। यहाँ देव शाह को मतलब ऐसे मतलब एक सोच रहा था कि मतलब बस अब मतलब मैं नांदुरी नगरी में वापस आया, मेरे विपत्ति के बादल दूर हो गए। मतलब और मेरा सूरज वापस चढ़ रहा है। मतलब जो एक जमाने में मतलब जो मेरे पिता की रिद्धि सिद्धि वो वापस मतलब वापस मेरे को प्राप्त हो रही है। मतलब लेकिन क्या होता है, मतलब कोई नहीं जानता कर्म सत्ता क्या काम करती है, मतलब कभी क्या काम करती है कोई सोच भी नहीं सकता। रात को सोया हुआ व्यक्ति मतलब सोच रहा है कि कल सवेरे मतलब यह करूंगा वह करूंगा, लेकिन रात पूरी भी नहीं होती है। कभी कभी रात कोई मतलब व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसे मतलब जीवन ही इसका नाम है। कर्म सत्ता कुछ न कुछ नाच कराती है, मतलब जिसके द्वारा हमारी आत्मा को भी ये नाच करना पड़ता है। मतलब यहाँ देश शाह तो मतलब जो विरोधी वर्ग ने मतलब यह राजा के कान फूके थे, मतलब इसके लिए मतलब कुछ न कुछ ऐसा हुआ कि जिसके वजह से राजा भी क्रोधित हो गए, और इसके साथ ही मतलब उनको जेल में डाल दिया। मतलब जेल में डाल दिया। मतलब और अब मतलब रात को कारागृह में पड़े हुए देव शाह मतलब मन में विचार कर रहे हैं, मतलब क्या करूं अब, मतलब मुझे कौन बचाएगा। मतलब यहाँ
सिर से पैर तक लोखंड की बेड़ियों में जकड़ा हुआ वो मतलब चारों ओर तोतिंग ऐसी दीवार है मतलब वातावरण बिल्कुल अंधकारमय है मतलब और कारावास के जो लोखंडी द्वार है मतलब वह जबरदस्त ऐसे मतलब है कि जिसको तोड़ पाना भी मुश्किल है मतलब और इस तरह की मतलब और कैसे मैं यहाँ से छूट पाऊंगा मतलब कौन मुझे सहाय करेगा मतलब इस समय पे छूटने के लिए मतलब मन में विचार कर रहा है मतलब क्या करूं अभी मतलब मन में विचार कर रहा है मैंने विमल श्री को संदेशा भेज दिया था मतलब संदेशा में मैंने प्राकृत भाषा में मतलब उनको कह दिया है मतलब शेन मतलब ऐसे तो वह समझ गई होगी मतलब मन में विचार कर रहा है मतलब कि जरूर वह समझ गई होंगी बट तो बहुत मतलब शानी है मतलब जिसके लिए वह समझ गई होंगी मतलब लेकिन मेरा जो गुप्त ग्रह में सुवर्ण है मतलब और सुवर्ण का जो मंत्र है ताड़पत्र वह भी वह क्या हुआ होगा मतलब मुझे कुछ मतलब मालूम नहीं पड़ रहा है मतलब क्योंकि यदि वह चला गया तो मतलब मेरा सब कुछ वापस लूट जाएगा मतलब हे भगवान क्या होगा मतलब नहीं मैंने ऐसा नहीं सोचा ऐसा मतलब हो गया मतलब देश शाह की विचारधारा अगल आगे बढ़ रही है मतलब सोच रहा है अब मतलब मैं कैद में हूं मतलब मेरे पाँव में जंजीरा पड़ी है मेरे हाथों में जंजीर है मतलब और अब मतलब मेरी सहाय करने वाले मुझे तो एक ही लग रहा है मतलब मेरी सहाय करने वाले मेरे स्तंभन दादा स्तंभन तीर्थपति जो स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान है मतलब वह स्तंभन पार्श्वनाथ जिसने मतलब नवांगी टीकाकार श्री अभय देव सूरी का कोढ़ रोग मिटाया था मतलब जहाँ पे महासागर मतलब संबन तीर्थ में ऐसा कहा जाता है कि महासागर में दो बार भरती आती है मतलब और दो बार सागर भी जिसको बेचना चाहता है मतलब ऐसे संबन पार्श्वनाथ भगवान जिसकी महिमा अपरंपार है मतलब अब मतलब मेरे को आपके सिवाय और किसी का सहारा नहीं मतलब ऐसा करके मतलब संसार में कहते हैं ना कि पूरी दुनिया घूम के आओ जब तक साथ देने वाला मतलब कोई नहीं मिलता सब अपने अपने स्वार्थ के सगे होते हैं मतलब यहाँ मतलब बस सोच रहा है कि धर्म एक ही ऐसा है कि जो सहाय देने वाला है और मेरे स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान ऐसे भी मतलब वे उनके पुजारी थे मतलब रोज संबंध तीर्थ दूर था मतलब लेकिन रोज वह मतलब उनको नजर के सामने लाते थे संबंध पार्श्वनाथ भगवान और उनकी मतलब मनोमन पूजा करते थे मतलब तो उन्होंने सोचा कि मतलब बस मेरे इस समय पे मतलब एक ही सहायक है मतलब वह मेरे संबंध दादा है मतलब हे भगवान मतलब मेरे पास ऐसा ऐसी ताकत कहाँ कि मैंने मतलब राजा जैसे के साथ मतलब बात बितनी मतलब वह की है मतलब बस भगवान तेरे पीठ बल है मेरे को मुझे तेरा पीठ बल है जिसकी वजह से मतलब मैं आज जो भी हूँ मतलब इसके लिए मतलब जो भी है मतलब मैंने आपका शरण लिया है अब मतलब जो भी करना है आपको करना है मतलब इस तरह से मतलब भक्ति की भूमि पे मतलब खो गए मतलब कहाँ भूल गए अपने आप को कि मतलब मैं कैद खाने में हूँ मतलब मैं कहा हूँ वह भी भूल गए मतलब और मनो मन नक्की कहते हे भगवान यदि यह बंधन से मैं मुक्त होगा यह विपदा से मैं मुक्त होगा तो मतलब आपको मतलब सुवर्ण के अलंकार से मतलब आपकी बहुत ही श्रेष्ठ पूजा करूंगा मतलब और बस आपका ही सहारा है मतलब आपके सिवाय मेरे संसार में किसी का सहारा नहीं मतलब ऐसे मतलब देज शाह मतलब एकदम निर्भय हो गए उनको लगा कि मतलब बस मुझे मतलब भगवान का सहारा मिल गया मतलब अब मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं मतलब इस तरह से वह जैसे कि मतलब अब यहाँ लोखंड के बेड़ी में नहीं मतलब एकदम मुक्त है और महल में बैठे हुए ऐसे उनको फीलिंग आ गई मतलब और उस समय मध्यरात मध्य रात्रि बीत गई मतलब देर शाह को भी मालूम नहीं पड़ा मतलब क्योंकि वह मनो यात्रा परमात्मा की मनो यात्रा कर रहे थे मतलब और यहाँ रहे हुए जो चौकीदार वगैरह है मतलब
वह देखते हैं कि मतलब ऐसा व्यक्ति को आज तक देखा नहीं, मतलब न तो मतलब वह सोता है, न तो मुंह में उसका मतलब हे भगवान मुझे बचाओ, हे भगवान ये करो करके कुछ नहीं है, मतलब उल्टा मतलब उसके मुंह पे कितना मतलब तेज है, मतलब कैसा अजवाला है मतलब उसके ऊपर, जैसे कि वह जेल में नहीं महल में बैठा है ऐसे लग रहा है, मतलब तो उसके लिए मतलब यह सब लोग जो प्रतिहारी लोग थे वहां के चौकीदार है, मतलब वह भी मतलब उनको देख के अहोभाव भाव में आ गए, मतलब मध मध्य रात्रि हो गई, मतलब उसके बाद में मतलब देव शाह की भी आंख घिरने लगी, मतलब पूरे दिन के मतलब थके हुए थे। संबन पार्श्वनाथ भगवान को मन से वापस याद कर से वचन से मतलब उनका नाम लेके काया से नमस्कार करके मतलब और महाप्रभावी कैसा वो गहरम स्तोत्र का पाठ करके मतलब उनकी निद्रा आंख पे निद्रा लग गई, मतलब और जो चौकीदार वगैरह थे वो मतलब बराबर नजर लगाए हुए थे कि देव सा मतलब अब सो गए, अब कोई वांधा नहीं, मतलब ऐसे वह भी मतलब अपने जो उनके निवास पे नजर रख के बहुत शांति से बैठ गए, मतलब कहते ना कि भगवान की जो भक्ति है मतलब अवश्य फल देती है, दुनिया में शरण देने वाले अरिहंत परमात्मा है, मतलब और ऐसे ही मतलब रात्रि का अंतिम प्रहर यानी करीबन 3 साढ़े 3 बजे, मतलब उस समय देव की आंख में तो नींद थी, मतलब देव वहां जो कैद खाना था मतलब उसमें देदाशा खुद अकेले ही थे, मतलब जैसे ही मतलब रात्रि का जो लास्ट प्रहर भी आधा पसार हो चुका था, मतलब कारागृह की मतलब में अचानक देवशाह को ऐसे आवाज सुनाई दिया, उठ देद उठ, देद उठ करके, मतलब देवशाह मतलब ऐसे बैठ गए, मतलब सोच रहे कि मतलब क्या बात है, ऐसा अपरिचित आवाज किसका है, मतलब क्या मुझे बोल रहा है कि दे उठ करके, मतलब तब मतलब खड़ा हो जा, खड़ा, अरे मैं कैसे खड़ा हो जाऊं, मतलब सामने देखते तो एक व्यक्ति था, मतलब काजल ऐसे मतलब शाम ऐसे काले बख्तर से मतलब जिसने पहने हुए थे और नक्शिक मतलब ऐसे ढंका हुआ जिसका शरीर था, ऐसा पुरुष मतलब मस्तक पे मुकुट था जिसमें लाल रत्न चढ़े हुए थे, मतलब और रत्नों को जो प्रकाश था मतलब पूरे मतलब वहां अंधेरा को मतलब दूर कर रहा था, मतलब ऐसे भव्य पुरुष को देख के मतलब बोलता है कि मैं कैसे उठूं, मतलब मेरे पास तो कोई ऐसा वस्तु नहीं है कि मतलब मैं उठ सकूं, जंजीरों से मैं जकड़ा हुआ हूं, मतलब कैसे उठूं, मतलब सामने से बोला कि एक बार तो खड़ा हो जा, देख क्या होता है, बाकी की जवाबदारी मेरे सिर पे है, मतलब तेरी नैया का तू बस यह नैया में बैठ जा, मतलब तेरा भार मैं संभालता हूँ, मतलब फिक्र क्यों करता है, खड़ा हो जा करके, मतलब तुरंत ये देश शाह होता है, मतलब पूरे शरीर में बेड़िया चकड़ी होती फिर भी खड़ा होने की कोशिश करता है, जैसे ही खड़ता है मतलब सारे बंधन दूर हो जाते हैं, मतलब सारे बंधन दूर हो जाए, सब बेड़िया दूर हो जाती है, मतलब उसके मुंह पे आनंद और आश्चर्य के भाव आ जाते हैं, मतलब तुरंत ही वह मतलब बोलता है कि देख ये अश्व पे सवार हो जा, मतलब अश्व पे तेज सा सवार हो गए, मतलब क्योंकि आगे का भार उसको विश्वास था, मेरा दादा मतलब मेरा संबंध पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर जो भार छोड़ा है वही सारा काम हो जाएगा मेरा, मतलब कारागृह की जो तोतिंग दीवार वहां मतलब चौकीदार को भी कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है, उनको भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वहां से द्वार से पसार हो गए, मतलब उनको कुछ मालूम नहीं पड़ा, मतलब और दरवाजा भी खुल गए अपने आप, मतलब और देव शाह का जो अश्व था मतलब वह बाहर निकल गया, मतलब और ऐसे करते करते अश्व सवार के साथ बाहर निकल गया, मतलब पूरा मतलब राजमहल से पास गुजरना था, मतलब वहां पे भी कितने सारे चौकीदार खड़े थे लेकिन कोई देख नहीं पाता है, ऐसा करते 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 मतलब राजभवन से लेके मतलब गांव के दरवाजे तक जाते, गांव के दरवाजे के बाहर जाते, मतलब वहां पे भी मतलब जो मुख्य द्वार आया वहां पे भी बहुत सारे मतलब चौकीदार वगैरह थे, मतलब लेकिन अश्व वहां आया, दरवाजा अपने आप खुला, अश्व निकल गया, वापस दरवाजा बंद हो गया, मतलब
और ऐसे मतलब वो अश्व कहाँ लेके जा रहा है देवशाह को मालूम नहीं हो रहा है, मतलब बहुत ही नांदुरी नगरी से दूर दूर लेके जा रहा है। मतलब ऐसे करते करते मतलब देवशाह मतलब सोच रहे कि क्या होगा, मतलब कहाँ लेके जाएंगे ये अश्व मुझे, मतलब लेकिन एक जगह जाके मतलब अश्व रुक गया, मतलब अश्व रुक गया, मतलब देवशाह ने सोचा कि बस अब मतलब अश्व रुक गया, मैं यहाँ नीचे उतरू करके, मतलब ऐसे करके मतलब देवशाह अश्व से नीचे उतरे, मतलब और अश्व को जरा मतलब ये ऐसे मतलब प्रेम करना चाहते, देखते तो अश्व भी गायब, वो जो आया हुआ मतलब व्यक्ति वह भी कहीं दिख नहीं रहा था। मतलब देवशाह मतलब जहां से लाया गया था वह दिशा के ऊपर बहुमान भाव से, धन्य है स्तंभन पार्श्वनाथ भगवान, धन्य है आपके सेवक की आपने आज लाज रखी। मतलब ऐसा करके मतलब देवशाह मतलब वहां खड़े थे, मतलब उस समय पे मतलब जो सामने जो बहुत बड़ी नगरी दिखाई दे रही थी, मतलब वहां से मतलब कोई एक स्त्री आ रही थी, मतलब देखता है, देखता है, ओहो ये तो मेरी पत्नी विमल श्री, मतलब क्या बात है, विमल श्री यहाँ कैसे पहुंची, मतलब और मतलब मैं भी यहाँ मतलब कैसे पहुंचा, मतलब मुझे तो यहाँ मतलब अश्व ने लाया, मतलब लेकिन विमल श्री यहाँ कैसे पहुंची। ऐसा करके मतलब देवशाह विचार कर रहे हैं, मतलब विचार कर रहे हैं, मतलब लेकिन इसका जवाब हमको आज नहीं मिलेगा। इसका विचार कि कैसे विमल श्री वहां पहुंची, कैसे मतलब दोनों एक दूसरे की मतलब इंतजार कर रहे थे, मतलब तो ये सारी वस्तु हम आज नहीं पर कल मालूम पड़ेंगी। मतलब तो इस तरह से आज का क्लास का समय पूरा हो रहा है, तो यहाँ हम क्लास पूरा करते हैं। मतलब